मेरा ख्याल है कम से कम 1000 बार सुन चुके होंगे। तो मोह से कैसे ऊपर उठें। फिर भी आओ तो पहले पहले जो मन की बात चली थी, मन के कई अवगुण सुने, तो मन माना बीती हुई बातें, कहीं शक, डर, शायद डिप्रेशन की बीमारी, मोगाई, और जब घर में भी बैठते हैं तभी भी गाल पर हाथ लगा के चिंता को खरीद करते हैं, पुरानी बातों को जैसे इनविटेशन भेजते हैं। तो ये सब निशानियां हैं मन की। तो ये ज्ञान जो है वो है अपने उद्धार के लिए। ये ज्ञान जो है वो मन को जानने के लिए, जानना है। इसलिए मन को भी बोला ये अदृश्य, मन दिखाई नहीं देता है। अभी किसी को हार्ट की बीमारी होती है तो हार्ट का ऑपरेशन डॉक्टर कर सकता है। कहाँ हार्ट है, कौन सी तकलीफ है, कौन सी आर्टरीज ब्लॉक है, कितना ब्लॉक है, तो उसका ऑपरेशन करके ठीक कर देते हैं। ब्रेन का भी ऑपरेशन कर देते हैं, घुटने का ऑपरेशन कर देते हैं, किडनी का ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन किसी डॉक्टर को बोलो मेरा मन आज ठीक नहीं है, मेरे मन का इलाज कर दो, है कोई इलाज? दिखाई देगा? डॉक्टर को कहीं दिखाई देगा? किडनी तो दिखाई देगी, ब्रेन भी दिखाई देगा, आंख भी दिखाई देगी, आंख का भी ऑपरेशन हो जाएगा, हार्ट का भी हो जाएगा, किडनी का हो जाएगा। लेकिन मन का ऑपरेशन कैसा करेगा? है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है ही अदृश्य। आत्मा भी अदृश्य, वो भी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अभी हर एक को खुद को अनुभव करना पड़ेगा। तो मैं मन में रहता हूं या आत्मा में रहता हूं? अभी आत्मा का गुण अमर, मेरे पास कभी मृत्यु आ नहीं सकता है। मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, इसके बाद भी हूँगा। मैं अजन्मा हूँ, तो मृत्यु कैसे होगा? लेकिन आज भी जितने तुम बैठे, अभी ममता के लिए पूछा है, जिसको ममता है तो मौत का भी तो जरूर भय लगता होगा। जो जन्म को सत्य मानता है, जब घर में बच्चे का जन्म होता है तो खुशी करते हैं, हलवा बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, बर्थडे मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, खुशियाँ करते हैं। तो नेचुरली है, मौत के लिए रोना भी ज़रूर आएगा, दुखी भी ज़रूर होंगे। जहाँ सुख होता है वहाँ दुख भी ज़रूर होगा, जहाँ लाभ होता है वहाँ अलाभ भी होगा। कभी तो दाम बढ़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी तो बहुत कमाई हो जाती है और कभी पैसे डूब भी जाते हैं, कभी दाम गिर जाता है, कभी माल चलता नहीं है, कभी पार्टी डूब जाती है, भाग जाती है। कई बातें जीवन में आती है। कभी तो बहुत इज्जत मान मिलता है, बहुत भाई ये प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, इज्जत होती है। और कभी उसी का ही अपमान होता है। कोई ऐसा कर्म हो गया, कभी उसको जो है प्राइम मिनिस्टरशिप थे जो उसको उतार दिया, वोटिंग में जो हरा दिया, बस साधारण मनुष्य बन गया। तो मान अपमान, दुख सुख, लाभ अलाभ, आना जाना, जन्म मृत्यु, ये सब दुनिया में द्वंद्व है, जोड़े जोड़े हैं। आत्मा क्या है? अद्वैत। इधर जो ज्ञान चल रहा है अद्वैत का, इसके पहले भी हजारों बार सुना है, आज फिर ये सिर्फ सुनना नहीं। उस दिन बड़ी सुंदर वाणी चली माता की, बोला मेरे को हैरानी लगती है, हम जब देखते हैं भाई इसको कितना बरस हुआ है, 10 बरस, तुमको कितना 15 बरस, 20 बरस, अभी भटक रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, आना और जाना, आना और जाना, आना और जाना। कभी तुमने बैठ के कुर्सी पर बैठ के, ऊपर बैठ के अपने जीवन का कभी अनुभव तो सुनाया ही नहीं। तो मैंने कौन सा अनुभव किया है, मैंने क्या जाना है, अभी मेरी कौन सी स्थिति है, मैंने कौन सा निश्चय किया है। 2-3 दिन पहले भी अभी ऐसे कई आए होंगे, कई जो बाहर से आते हैं ना, उनको बड़ी अंदर में एक तमन्ना रहती है दर्शन करने की। कल परसों भी कोई मिला, बोला बस मेरा तो, मैं आया था बस मेरा बस अंदर दिल देखो, अंदर देखो, बिल्कुल बाहर हो गई है, खुश हो गए। मेरा क्या हुआ, आखिर क्या मिला? बोला दर्शन हो गया, वो दर्शन हो गया। अच्छी बात है, मैं नहीं कहता हूँ ये खुशी नहीं होनी चाहिए, होती है लेकिन टेम्पररी।
लॉटरी लगी, बहुत खुश है। बेटे का जन्म हो गया, बहुत खुश है। फ्राइडे को मेरे को कोई, उसको पता है दादा मना जागर्स में होगा वॉकिंग के लिए, आके पकड़ा। लड़की को लेके आई थी, बोला शायद कल परसों तक आपको नहीं भी मिल सके, लेकिन आज दर्शन हो गया, आशीर्वाद करो। हमारी आशीर्वाद, गुरु की आशीर्वाद जो बोलते हैं ना आशीर्वाद करो, मेरे को लगता है ये बहुत गालियां देते हैं। तुमको लगता है बहुत गालियां देते हैं गुरु को, या नहीं लगता है? मेरे को ऐसा लगता है जैसे सूरज कोई बोले सूरज देवता मेरे को रोशनी देना, बोलता है मेरे को गाली देता है, मैं तो रोशनी देता हूं। कौन सा गुरु है जिसकी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है? कौन सा गुरु होगा जिसके अंदर अपने बच्चों के लिए करुणा नहीं होगी? गुरु की तो आशीर्वाद है, और चाहिए अपनी आशीर्वाद अपने ऊपर। खैर दर्शन हो गया, वो भी प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन एकदम टेलीफोन आ गए, मैसेज आ गया, भाई लड़की को बेटा हो गया, बेटा हो गया। इतनी खुश हो गई है, कल पकड़ के गले से, भाई अभी तुमको चलना ही पड़ेगा। हम बोला अच्छा, लोड़ी तो मीरा देती है, उसको ही लेके जाओ, जाके गोदी में जाके तुमको लोड़ी दे। मैं तो लोड़ी देता ही नहीं हूँ किसी को, इसीलिए इसको ही लेके जाओ। बड़े खुश इतने, बस मैं बता नहीं सकता हूँ उसके अंदर जितनी खुशी होती है। अच्छा है, बुरी बात नहीं है, खुश होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये खुशी शल हमेशा के लिए कायम रहे। ये जो मस्ती चढ़ गई, बहुत लॉटरी लग गई है, ये हो गया है, दर्शन हो गया, मन की कामना पूरी हो गई, इसलिए हम खास कहते हैं और सच कहते हैं। अभी जो तुम बैठे हैं ना, व्हाट इज द बेस्ट डे? व्हाट इज द बेस्ट डे? अभी जो मांगेगा मिलेगा। बेस्ट डे तो जो मांगेगा मिलेगा, लेकिन क्या मांगते हैं उसके ऊपर मदार रखता है। बाहर से इधर नहीं मांगेगा, मेरे को पता है, इधर इतनी रोशनी लाइट लगी पड़ी है तो ऐसे अंधेरा है, नहीं तो मांगेगा क्या है, मेरे को पता है। मांगेगा इधर से, बाहर थोड़ा निकलेगा, कार में बैठेगा, अरे बहना भूल गई, अगर पहले मांग लेते थे। संडे को भी बाद में कोई आके खड़ी हुई, अरे अगर उस वक्त नहीं मांगा, लेकिन अभी अंदर में आता है काश अगर मांग लेते थे, लेकिन वो घड़ियां बीत गई, अभी क्या मांगेगा, वो भी समय होता है ना मांगने का। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जिंदगी में, दुनिया में ये शब्द सबने सुना है, तो कल्प वृक्ष होता है और उसके नीचे जो भी हम कामना करते हैं पूरी होती है, लेकिन देखा किसी ने नहीं है। ये कल्प वृक्ष है सत्संग, जहां सर्व परमात्मा की कथा हो रही है, ये यहाँ सत्य की वार्ता हो रही है, सत्संग हो रहा है, सत्य परमात्मा की वार्ता हो रही है। यहाँ तुम अंदर में जैसा अंदर संकल्प करते हैं, जैसा अंदर तुम्हारे ख्याल उठता है, एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम्हारे संकल्प पूरे होते हैं, होगे जरूर। मेरे को याद है, एक कल्याण से टैक्सी में आती थी, 7 जून का दिन था। मैंने बोला आज जो मांगेगा तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो उसकी लड़की थोड़ी जवान हो गई थी, 25-26 बरस की। बोला मैंने मांगा है दादा, कृपा करो, आज मैं मांगती हूँ मेरे लड़की की शादी हो जाए। कितने कल्याण से टैक्सी में 200-300 रुपया खर्चा करके आती थी डेली। गई तो वहां से ही उसी दिन कोई लोग आया, बोला हमारी इच्छा है आपकी लड़की को देखें। देखा, पसंद आ गई, 15 दिन में शादी हो गई। शादी हो गई, आई आशीर्वाद लेने के लिए। भाई हमारी तो आशीर्वाद है ही है, खुश रहो, आबाद रहो। हर एक माता पिता के अंदर में आता है मेरे बच्चे हमेशा चले खुश रहे, आबाद रहे। तुम भी गुरु के सब बच्चे हैं, गुरु के अंदर तो करुणा है, चलो तुम हमेशा हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, आबाद रहो। चलो तुम्हारे जिंदगी में इतना तिनके जितना भी कभी चलो दुख नहीं आए। जो वही चली गई लड़की, बड़ी खुश हो गई, मुराद पूरी हो गई। उस दिन से फिर मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा है, मुराद पूरी हो गई। ऐसे मुरादें पूरी हो जाती है। तुम बंगला मांगेगा, पैसा मांगेगा, बेटा मांगेगा, ये मांगेगा, मर्द मांगेगा, वो भी मिल जाएगा, सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा चेहरा बदली करे दूसरे शेप में तुमको। अभी तो नहीं, दूसरी शादी भी हो जाती है, विधवाओं की भी होती है, सब हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब मुरादें पूरी होती है। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा नहीं होता है, जो मन की शांति चाहिए।
वो नहीं मिलती है। तो जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, और हमको चाहिए हकीकत वाली मस्ती, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, ऐसी खुशी जो आए जाए नहीं। ऐसे कई तुम्हारी कामनाएं, इच्छाएं जिंदगी में पहले भी पूरी हुई है, अभी भी पूरी होगी, ऐसी बात नहीं है, कई कामनाएं पूरी होगी, लेकिन कौन सी कामना? माया की, चाहना चाहिए। सुबह को मेरे को 2-3 टेलीफोन आया और पछाड़ी को बोला, एक मेहरबानी करके आज का कोई ऐसा शब्द सुनाओ मेरा कल्याण हो जाए। वो अमेरिका से आया हुआ है। मैंने बोला, देखो कोई लंबा चौड़ा ज्ञान है नहीं, लंबी चौड़ी वाणी भी नहीं है, सीधी सरल और सच्ची वाणी है। बी ईगोलेस, निरअहंकारी हो जाओ, परम शांति मिल जाएगी। और दादा भगवान ने हमको एक मंत्र दिया था पहले ही दिन, जैसे ही बैठे थे, इच्छा मात्रम अविद्या, डिजायरलेस बन जाओ। अभी देखो तुम्हारे पास कभी दुख आता है, सारे जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। झगड़ा कहाँ होता है? ईगो से, तू और मैं, दो में झगड़ा होता है। अद्वैत में कभी झगड़ा नहीं होता है, प्रेम में कभी झगड़ा नहीं होता है। जब भी झगड़ा होता है दो में। कभी मिसाल सुनाते हैं, तो एक दिन एक संत भीख मांगने के लिए, भीख मांग के खाते थे ना, वो अपना नहीं पकाते हैं, पैसा ही नहीं है। तो एक घर के बाहर खड़ा हो गया, तो औरत धान कूट रही थी, तो उसको 2 चूड़ियां पड़ी थी। तो जैसे ही धान कूट रही थी तो आवाज आ रहा था, टिंग 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 टिंग। वो बिल्कुल शांत में आवाज सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, वो धान लेके आई। बोला, महात्मा जी, संत जी, ये धान लो। बोला, माता आज आपने मेरे को बहुत कुछ, इस धान से भी बहुत कुछ दान में दे दिया है, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, मैं अभी जा रहा हूँ। बोला, नहीं नहीं, आए हैं दर पर, खाली हाथ नहीं जाने का। मैंने अभी दरवाजा ही अभी खोला है, तुमको कुछ दिया कहाँ? क्या दिया तुमको? बोला, मैं शांत करके बैठा था, तुम धान कूट रही थी, लेकिन शायद 2 चूड़ियां पड़ी थी, तो उसका आवाज आ रहा था, टिंग 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 टिंग। तो मेरे अंदर वाला कॉन्शियस, अंदर वाला विवेक जागृत हो गया। तो जहां 2 है वहां झगड़ा ही झगड़ा होगा। आवाज कहाँ होगा? 2 में। झगड़ा कहाँ होगा? 2 में। 2 चूड़ी होगी, आवाज करेगी खन के। 1 चूड़ी होगी, कोई आवाज नहीं। इधर हम इतने बैठे हैं, पूरा हाल फुल है, कहीं भी जाओ, कहीं भी पूरा हाल, इससे भी ज्यादा फुल है। लेकिन अगर एक ख्याल है, अगर अद्वैत का ज्ञान है, अगर आत्मा का ध्यान करते हैं, दीदार करते हैं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब 2 हो गया, झगड़ा चालू, तू और मैं, झगड़ा चालू। तभी गुरु बोलता है, चलो मैं तुमको ऐसी जगह लेके चलता हूँ, ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ तू और मैं नहीं होता है। हल उते जिते तू माना है, ऐसी जगह चल जहाँ तू मैं नहीं है। इसलिए सुबह से रात तक ये जो यज्ञ होता है, ये जो मिलन होता है, ये जो संगम होता है, ये प्रेम का संगम होता है। तो गुरु ने, सच्चा गुरु सर्व तुमको प्रेम सिखाएगा। उस दिन गीता भगवान की सुंदर वाणी चली, जिसके भी हृदय में, कोई भी होवे, जिसके भी हृदय में ये दिल प्रेम से टिमटाड़ हो गई, भर गई, फुल हो गई, समझ जाना उसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया, समझ जाना उसको परमात्मा का दीदार हो गया। ये जो परमात्मा की तलाश करते हैं, ये जो ममता के लिए पूछते हैं, ममता मन में देह हूं, मैं हूं, मैं शरीर हूं, नेचुरली मैं हूं तो मेरा जरूर होगा। ममता से नहीं छूट सकेगा कोई भी हो, भले कितना वैरागी होवे, त्यागी होवे, सरफ लंगोटी पहनने वाला होवे, खाना छोड़ दे, भभूति लगा के बैठा है, कांटों पर सोया पड़ा है। हम हरिद्वार में जाते थे, कई लोग कांटों पर सोए पड़े रहते थे। एक बार हम गंगोत्री जमुनोत्री में गए थे, जबरदस्त ठंडा पानी गंगा नदी का लगा पड़ा है गंगोत्री में। एक आदमी, ये पूरी इसकी स्किन जो है बिल्कुल भैंस जैसी हो गई थी, काली काली भैंस जैसी, पानी में बस रात दिन पड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुमको भगवान मिला है, क्यों करते हैं ये, क्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं? बोलता है, अभी भगवान नहीं मिला है। अरे इतनी साधना करते हैं, त्यागी वैरागी, सब कुछ किया,
लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मा को जानना नहीं, ये ममता नहीं जाएगी। कुछ भी कर ले, उल्टा लटका ले, भाई हम तो 3 टाइम सत्संग करते हैं, 3 टाइम, सब मेरे को ग्रंथ भी याद है, अष्टावकर गीता भी याद है, भगवत गीता भी याद है, गुरु ग्रंथ साहब भी याद है, सब याद है, पूरी कंठवाणी है, सब मेरे को, मैं सुना भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, फिर भी तुम्हारे अंदर की ममता नहीं जाएगी। मैं शरीर हूँ तो मेरा है, मैं शरीर हूँ तो अंदर में कर्ता भाव जरूर रहेगा। फिर सतोगुणी आदमी होता है, सत्कर्म ज्यादा करता है, लेकिन सर्व सत्कर्म नहीं कर सकता है, उसमें अहंकार आता है, तो वो सत्कर्म बद्धकर्म में बदली हो जाता है। तीर्थ तप और दान करे, तीर्थ तप और दान सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मन जिंदा है, मन में गुमान आता है, मन में धरे गुमान नानक निष्फल जाता है। ज्यों कुंचड़े स्नान, जैसे हाथी गधा घोड़ा स्नान करके उसी टाइम मट्टी में जो है लेट जाते हैं, उसी टाइम मट्टी जाके अपने मुंह में लगाते हैं, फिर मैले के मैले हो गए, नहाया लेकिन मैले का मैला। अच्छा कर्म तो किया लेकिन अहंकार गया नहीं। कोई भी दान करके और 10-20 को नहीं बताए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए पहले पहले आओ, ये सुबह से रात तक जो यज्ञ होता है ये आत्मा का ज्ञान होता है। स्वामी साहब ने अनुभव करके देखा, बोला बिगर आत्म ज्ञान के तुम्हारी ममता नहीं जाएगी। बिना आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन जी। चाहे समय साधन करे, कई लाखें साधन किया, लेकिन अंदर की ममता नहीं गई, नहीं जाती है। बिगर आत्मा के ज्ञान से तुम्हारी अंदर की ममता नहीं जाएगी। इसलिए आओ तो पहले पहले अपने को जानने की कोशिश करें। हु एम आई, व्हाट एम आई, मेरा असली स्वरूप कौन सा है। तो आओ तो अभी आत्मा के गुण कौन से हैं? आनंद स्वरूप। अभी तुम ध्यान करना, थोड़ा ये कृपा करना अपने ऊपर। बहुत ज्ञान सुना है, लेकिन गीता में भी भगवान ने बोला है जब तक तुम ज्ञान का ध्यान नहीं करेगा तो तुम्हारी धारणा नहीं होगी। याद रखना कौन सा ध्यान करना है, ये भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। जैसे अभी वाणी चल रही है, बार बार चल रहा है, तू आत्म स्वरूप है। अभी बैठ के ये ध्यान करना, कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, मेरे को तो ये हो गया है पक्का, तो मैं तो ये शरीर हूँ। तो अंदर फिर विचार करना, तभी सुना भाई ये कैसे तुम्हारा मन वश होगा। मन ही ते मन मानिया, मन ही ते मन मानिया, ना कुछ मरे ना जाए। माना जो मन का ख्याल है उसको गुरु के विचार से। अभी गुरु का विचार कौन सा है? गुरु का विचार है तू अमर आत्मा है, तुम आनंद स्वरूप है। तो जब ध्यान में बैठेगा तो तुम्हारे को अपना पता लगेगा। एक कृपा अपने ऊपर जरूर करना आखिरी दम तक। सबसे कितना भी ज्ञान सुनने के बाद भी ये बड़ी भूल हो जाती है, कई कर्म भी बन जाते हैं। आंख हमेशा दूसरे को जज करती है, तो ये तो ज्ञानी लगता है, ये तो पूर्ण लगता है, ये पूर्ण नहीं है, ये ऐसा है। अभी अपने ऊपर समय अपना जो है खराब नहीं करना। कभी भी जिंदगी में दूसरे को जज नहीं करना, अपने को करना। क्राइस्ट ने खास सख्त मना किया, हे मनुष्य तुम दुनिया में जाते हैं, अपने ऊपर एक कृपा करना, कभी दूसरे को जज नहीं करना। लेकिन मन को आदत हो गई है, आंख देखती है और मन चलता है अंदर। इसलिए बोला ध्यान में बैठने से अभी ज्ञान का ध्यान करना। मेरा स्वरूप कौन सा है? मेरा स्वरूप है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। अभी तुम्हारे चित्त में देखो, कोई चित्र तो नहीं है, राग द्वेष तो नहीं है किसी का चित्र। हमने देखा है कई वर्षों के बाद भी ये अंदर में कभी किसी से दुश्मनी होती है ना, वो चित्र अंदर पड़ा रहता है। फिर उसकी बात निकलेगी, फिर गुस्सा, फिर मूड ऑफ हो जाएगी, फिर मतलब उसके लिए इतना क्रोधित जोश, ये ऐसे कई कर्म बनते रहते हैं। लेकिन हमको अपने को बचाने का है, हम अपनी मुक्ति के लिए आए हैं। हम इस दुनिया में बिल्कुल
जब इस दुनिया में आए, पैदा हुए, सिंगल सिंगल अकेला, कोई साथ में नहीं आया। और जब जाते हैं तभी भी अनुभव करना, जब किसी को भी शरीर शांत होता है, प्राण शांत हो जाता है, कितना भी कोई पीछे रोए पीटे, हाय हाय करे, उल्टा लटकाए, सर टकराए, कुछ भी करे, जाना अकेला पड़ता है। आया अकेला, जाएगा अकेला। आया नंगा, जाएगा नंगा। फिर भी मन हमेशा दूसरे में पड़ा है। भाई दूसरे का उद्धार करने का है, दूसरा है कहाँ? दूसरा देखना ही पाप है, दूसरा देखना ही नरक है। अदर इज हेल। बाकी एक बात होती है, गुरु जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, जो जागा हुआ है, सामने वाला सोया हुआ है, सोए हुए को जगाता है। जैसे ना कोई सुबह को जल्दी उठ जाए, भाई 4 बजे उठ गया, लेकिन कोई सोया हुआ है तो उसको जगाता है, उठो अभी तक सोया पड़ा है, सुबह हो गया है। गुरु आके सिर्फ जगाता है बस। सपने से जगाए गुरु जी। आप गुरु, आप चेला, आप गुरु, आप चेला, आप सुने, आप सुनाए, फिर भी वो है अकेला डेरा। आती है बात समझ में? तुम्हारे समझ में बात आती है, नहीं आती है? कैच करते हैं, नहीं करते हैं? डिड यू कैच मी? आप गुरु, आप चेला, एक ही परमात्मा। कहाँ गुरु बन के बैठा है, कहाँ चेला बन के बैठा है। एक जगह सोया पड़ा है, एक जगह जाग रहा है, एक जगह सुन रहा है, एक जगह सुना रहा है, लेकिन फिर अहंकार आ जाता है, मैंने तुमको ज्ञान सुनाया है, याद रखना, तुम मेरे शिष्य, मेरे सेवक है। तो 2-3 दिन पहले माता तुलसी भगवान की ये वाणी चली, कैसेट में भरी हुई थी। बोला कभी भी सच्चा गुरु कभी किसी को शिष्य नहीं बनाएगा, याद रख, नहीं भगत बनाएगा। अगर जो गुरु किसी को शिष्य और भगत बनाता है, समझो वो उसी से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, याद रख। गुरु करे आप समान, गुरु तुमको जगाएगा, गुरु रोज तुमको बोलेगा जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू। लेकिन मन मानता नहीं है, मन पागल है ना। फिर यहां से फिर एक सवाल उठता है, भाई कहीं हमको अहंकार तो नहीं आ जाएगा? अहंकार आएगा जब तुम खुद ही में होगा, जब शरीर में होगा। जैसे ही आत्म भाव में जागेगा, प्यार का सागर बन जाएगा। तुम्हारे अंदर हद से भी ज्यादा, बेहद से भी ज्यादा निमिड़ता भाव आ जाएगा। ब्रह्मज्ञानी कितना भी, गुरु कितना भी ऊंचे में ऊंचा हो जाए, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, लेकिन मन अपने सबते नीचा। पण ज्यादा निमिड़ता उसमें अंदर आती है। लेकिन जो आधा ज्ञान ले लेते हैं, अधूरा ज्ञान लेते हैं, उसके अंदर अहंकार आता है। लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। आधा ज्ञान जो होते हैं ना, आधे हकीम जो होते हैं, आधे जो नेचर क्योर वाले होते हैं, सीख के थोड़ा आधा सीखा और सबको सिखाते हैं। आधा जो योगा, जो आधा थोड़ा योगा सीखा है, किसको सिखाएगा, समझो उसका और भी नुकसान ही होगा, उल्टा फल निकलेगा। जैसे तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया, अभी तुम्हारे नस नस से, खून के एक एक कतरे से, तुम्हारे हर एक श्वास में सर्व गुरु के शुक्राने निकलेंगे। गुरु के आगे निमिड़ता तो क्या, लेकिन चरण धूल तेरे जन की होवा। अरे सारी सात संगत की, सारी दुनिया की तुम चरणों की धूल बन जाएगा। मना अंदर में इतनी निमिड़ता भाव आ जाएगा, कोई कर्म नहीं बनेगा। अद्वैत में कोई कर्म नहीं बनता है, द्वैत में बनता है। फिर अगर शिष्य बन गया, बोलेगा मैं पहले, ये पीछे, मैं बड़ा, ये छोटा, मैं आगे, तुम पीछे, वहां फिर भेदभाव हो जाता है। और जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। गुरु इसीलिए रोज तुमको सच्चा गुरु अद्वैत ज्ञान सुनाएगा। है ही परमात्मा। जाओ अंदर, अंतर्मुखी हो जाओ। अंतर्मुखी सदाई सुखी, बाहरमुखी सदाई दुखी।
तो जब ध्यान में बैठेगा तो तुमको अभी अपना पता लगेगा। तो मेरी चित्त में कोई चित्तविन गलत, कोई माया का, कोई राग द्वेष का वो तो नहीं चल रहा है। किसका चित्र तो नहीं है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ और किसी से मैं नफरत करता हूँ, किसी से राग किसी से द्वेष। तभी बोला वैराग के सवय कोई भी होवे, किसी के भी भीतर में ये ज्ञान जाएगा ही नहीं है, बाहर तक होशियार हो जाएगा बात करने में, सुनाने में, सुनने में, लिखने में, पढ़ने में, लेकिन अंदर ज्ञान नहीं जाएगा। राजा जनक ने गुरु को बोला, हे गुरु जी मेरे को वैराग कैसे आए। कोई समझता है वैराग माना कुछ छोड़ के जाना, कुछ त्याग करना, कुछ जो है कपड़े छोड़ देना, घर छोड़ देना, ये करना, झोपड़पट्टी में रहना, रास्ते में सो जाना, मट्टी खाना, खाना नहीं खाना, एक टाइम खाना, समझता है वैराग। नहीं, वैराग का जो सच्चा अर्थ है अंदर में, भीतर में अपने को देखने का है। कहीं भी कोने के किसी जगह में, दिल के किसी जगह में कहीं किसी के लिए राग या द्वेष तो नहीं है। वैराग, वैराग, और पड़ा है किसी न किसी कोने में, किसके साथ तो अटैचमेंट है। अटैचमेंट वाले को कुछ भी होगा ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, धक 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 धक। तभी सुना कोई लड़का सिर्फ थोड़ा देरी से आएगा तो धक 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 बढ़ जाएगी। बाजू वाले का भले आए नहीं आए, लेकिन अपने लड़के के लिए धड़कन बढ़ जाती है। क्या होगा, कैसे होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, किडनैप तो नहीं हो गया होगा, ये तो नहीं हो गया होगा, गिर तो नहीं गया होगा, करोड़ों ख्याल मन लेके आता है। या तो फिर द्वेष है, नफरत अंतर। नफरत तो सपने में भी आके तुमको दुखी करेगी। कभी सपने में भी उसका दृश्य आएगा ना, तभी भी दुखी होके बोलेगा इसके बदला लें। असली बदले की भावना अंदर होती है। मन जलता रहता है, बिगर आग के सारी दुनिया अपने को जला रही है। बिना आग जले संसार। फरीदा कोठे पर चढ़ के देखा, घर घर लागी आग। घर घर में आग लगी पड़ी है। बल्हाड़ी जावा सतगुरता, नहीं तो मैं भी दजा जाए। मैं भी इस आग में जल के भस्म हो गया था, भस्म हो जाता था। जन्म मेरा जो है खत्म हो जाते थे, कई जन्मों में भटकना पड़ा था। लेकिन गुरु कोठे माना किसके ऊपर? आत्मा के कोठे के ऊपर। कोठे माना छत के ऊपर नहीं। ऐसे नहीं छत पर भाई गुरु ने बिठा दिया, नहीं। गुरु ने इतना उठा दिया अपने स्वरूप में जो है ऐसा खड़ा करके। अभी प्रेम ही प्रेम हो गया, दूसरा देखना बंद हो गया, वैराग वृत्ति आ गई। अभी ज्ञान पक्का होगा, अभी आत्मा का निश्चय पक्का होगा। अगर वैराग नहीं होगा, ममता होगी, माना ज्ञान अंदर नहीं गया। तभी ये सब आत्मा के गुण सुनाए। सर्व आत्मा के गुण नहीं, फिर अपने का ध्यान करना। मेरी भी वृत्ति आत्माकार है, मेरी भी सर्व कामनाओं का त्याग हो गया है। मैं अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हूँ या अंदर कोई डिज़ायर है, इच्छा है, वासना है। मन बाहर तो नहीं पड़ा है, दूसरे में तो नहीं पड़ा है, द्वैत में तो नहीं है। ये सब जो है अपना पुरुषार्थ हरे को करना पड़ेगा। हरे को अपनी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, हरे को अपनी साधना करनी पड़ती है। ऐसे नहीं मुफ्त में ज्ञान मिल जाएगा। भाई सुनने से मेरा काम हो गया, मैंने सुना, अभी मैंने सुना है मैं आत्मा हूँ, तो बोलने से आत्मा कोई आत्मा नहीं हो जाएगा। बोलने से कोई आत्मा नहीं हो जाता है। बस मैंने सुना मैं आत्मा हूं, गुरु ने बोला है मैं आत्मा, गुरु ने बोला है, तुमने जाना है। तभी गुरु नानक साहब बोलता है जो जो जाने, ऐसा नहीं जो जो सुने या जो जो बोले मेरे को गुरु ने बोला है। जो जो जाने तिस सदा सुख होवे। ऐसा नहीं जो जो सुने, जो जो बोले। सुनने से मेरा काम नहीं बनता, पढ़ने से भी मेरा काम नहीं बनता, लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। चल आत्मा में हम गोता लगाएं, देखें अपने को देखने की कोशिश करना। मेरे सर्व कामनाओं का त्याग हो गया है, मैं अपनी आत्मा में ही संतुष्ट में हूँ, अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा हूँ। मैं द्वैत से, द्वंद्व से ऊपर उठ गया हूँ, सुख दुख में समान भाव में रहता हूँ। आने जाने में जब कोई आता है तो खुश है, जाता है तो चेहरा बदली हो जाता है। मैं तो कईयों को बोलता हूँ भाई आज ये जो है ना, जैसे ना पछाड़ी को दम लगाते हैं तो ऑक्सीजन पर रखते हैं ना उसको, भाई क्या हो गया भाई आज ये ऑक्सीजन पर है और इसका शाम को 4 बजे मृत्यु होने वाला है।
जब जाता है ना ट्रेन में, ऐसा चेहरा अरे भाई क्या हुआ, इतनी खुशी किधर गई, हमारा मेहनत खत्म, ये गुरु की मेहनत खत्म। ये तो जैसे कार में पेट्रोल डाला और कार चली, भाई का टांकी खाली है, फिर पेट्रोल डालो। ये रोज सत्संग इसीलिए सुनते हैं, भाई आज जो सुना ना, आज का दिन आनंद में, एक दिन में नहीं आया ना, मालूम नहीं क्या हालत हो गई। तो कहना ये क्या हो गया, ये तो कार है तुम्हारी पेट्रोल वाली है क्या, पंचर वाला पहिया है क्या तेरा, हवा भराई फिर आगे गया पंचर, फिर हवा भरो, ये क्या है। ज्ञान को अंदर रखो, पक्का रखो, निश्चय को पक्का रखो, और फिर जब अपने स्वरूप में जो भी जागेगा उसका कर्म हो जाएगा निष्काम। ये भी देखना, ये भी ध्यान करना। ध्यान मन को बैठ के ध्यान नहीं करने का है, ध्यान मन हर एक कर्म में तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। अभी तुम किसके लिए जीते हैं, सुबह से रात तक कैसे दिन बिताते हैं। अभी तुमको भट्ठी में नहीं रखा है ना किसी को, अभी तो फ्रीडम है सबको, भाई कितने बजे भी आए जाए, कहीं जाए, रमी राम में जाए, किट्टी पार्टी में जाए, सिनेमा में जाए, होटल में जाए, घूमे फिरे, कुछ भी करे। लेकिन पहले ज़माने में गुरु भट्ठी में रखता था, मटके को पकाते हैं ना, तो कुम्हार जो है मटके को, कच्ची मट्टी को अंदर बंद कर देता है, तो वो अंदर पकता रहता है। जब पूरा पक जाता है तभी उसमें पानी भर सकते हैं। कच्चा मटका निकला, किसी काम का नहीं, पानी डालो पानी बह जाएगा, मटका ही टूट जाएगा। इसीलिए किसी का ज्ञान पक्का क्यों नहीं होता है, बस आया गया आया गया आया गया, बात भी नहीं करता है, अपना अनुभव ही नहीं सुनाता है। तो फिर तुम्हारा जो ये तन है ना, अपने सुख के लिए नहीं चाहिएगा। नहीं तो क्या डिफरेंस होता है ज्ञानी अज्ञानी में, एक है सकामी, एक है निष्कामी। और गीता में भगवान ने बोला है, हे अर्जुन याद रखना, सबके लिए एक ही बात है, निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय, निष्काम कर्म के आरंभ के सिवाय तुम्हारा सकामी बंधन नहीं टूटेगा। सब घसीटेगा तुमको बालों से पकड़ के, शादी है, मर गया है, इधर है, बच्चे के पास जाने का है, डिलीवरी में जाने का है, इधर जाने का है, वो जाने का है, समय चला गया, बुढ़ापा आ गया। जब बीमारी आती है ना, तब सबका टेलीफोन आता है, दादाजी हॉस्पिटल में पड़ा है, आपके देखना, अभी रोज विजिट करना, उसके पीछे आके ज्ञान सुनना। जवानी में तुम्हारा ज्ञान किधर गया, हृदय में क्यों नहीं पक्का रखा, बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनाया अपना, फिक्स में रखते हैं ना, बैंक बैलेंस रखते हैं तो समय पर काम में आता है ना। या कमाया और खर्चा कर दिया, तो जब तकलीफ आएगी फिर भीख मांगेगा, रोएगा, दुखी होएगा। तो ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये हृदय में बैंक बैलेंस में जमा करने के लिए। गुरु का वचन जो हृदय बसावे, गुरु का वचन जो हृदय बसावे, सो पंडित फिर जूना। अभी तेरे जिंदगी में इतना तिनके जितना दुख नहीं आएगा, अगर ये ज्ञान को अंदर हृदय में बसा के रखा है। फिक्स में रखना, अंदर हृदय में बसा के रखना, हर एक वचन को ध्यान में रहना, फिर तुम्हारा तन जो है सबके काम में आएगा। किसी के काम जो आए तो उसे ही इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए। कई अभी तुम जैसे जैसे ज्ञान सुनाएगा ना, तुमको घर घर के कहानी का पता लगेगा, तुमको इतने अनुभव मिलेंगे और उस अनुभव से तुम ऊपर उठेंगे, तुम्हारा ज्ञान पक्का हो जाएगा। घर में पक्का नहीं होगा। ये दादा भगवान ने घर घर में हमको घुमाया, खुद भी चला, देखा क्या हालत घर घर की लगी पड़ी है, अरे सब दुखी है। कैसे सुखी होगा? ब्रह्म ज्ञान से। और उत्तम में उत्तम दान, कई दान करते हैं, अच्छी बातें हैं, कोई हम नहीं कहते हैं वो कोई बुरी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन उत्तम में उत्तम दान है ये ब्रह्म ज्ञान का दान। जिसको देगा उसका कल्याण हो जाएगा, जिसको देगा बेड़ा पार हो जाएगा, मुर्दे में जान आ जाएगी। तभी सुना तो अगवासी मुर्दा हाणे अची विधऊं सा। हम सब मुर्दे आए थे, दुखी हैरान जल रहे थे इच्छाओं में, वासनाओं में। गुरु ने आके प्राण डाला इसमें मुर्दे में। कहते हैं क्राइस्ट जाके मुर्दे को जिंदा करता था, वो तो हमने नहीं देखा, ये सामने देखा। कई मुर्दे आए, कईयों ने ऐसी कोशिश की थी सुसाइड करने की, बच गए थे। कई डिप्रेशन में, कई विधवाएं। इस ज्ञान से गुरु ने उसके अंदर में प्राण डाल दिया, जान आ गई, ऐसी जान आ गई, ऐसी जान आ गई कि वो खुद खुदा बन गई।
तो अगवासी मुर्दा हाणे अची विधऊं साह पर कयूं आगा, ये गुरु आगा करता है। मरी जियो जग में, जीना है दुनिया में, मर के जीना, मना निड़ अहंकारी होके जी। तभी उस दिन भी चली थी, तो गुरु के लिए तुम क्या लेके आएगा, गुरु को क्या देना चाहिए, कौन सी फी, फ्रूट, पैसा, कपड़ा, क्या देना चाहिए? हाँ, शीश लेके आया है या लेके जाएगा वापस? ठगी से, सब शब्दों से कहते हैं। जो शीश दे के जाएगा तो ईश भी लेके जाना अपना। तुम्हारा ईश गुरु के पास अमानती पड़ा है, तिजोरी में बंद है, काबू रखा है, मुफ्त में नहीं मिलने वाला है। शीश दियो, ईश दियो। हीरा तो चाहिए, लाख वाला तो पैसा गुरु मेरा मुफ्त में देता है, कुछ लेता ही नहीं है। ऐसे मुफ्त में नहीं गुरु देता है। ऐसा गुरु नहीं है जो तुमको कोई चीज मुफ्त में देते। कोई दुनिया में मौत भी मुफ्त में नहीं मिलता है। इधर मौत के लिए भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पैसा खर्चा होता है। तो बाकी तुमको मुक्ति मुफ्त में मिलेगी नहीं। इधर अहंकार का शीश भेंटा चढ़ाना पड़ेगा। शीश देके और अपना ईश लेके जाओ, अपने आत्मा में मस्त होके रहो। मन तुम्हारा ज्योत स्वरूप हो जाएगा, मन तुम्हारा अमन हो जाएगा। मन रहेगा नहीं, मन है ही नहीं, ख्याली मन था, ख्याल था अपना। वो ख्याल अभी विचार से ठीक हो गया है। जो गलत ख्याल था मन का, अभी सही विचार मिल गया। तभी बोला सुख कहाँ है, बोला सुख है विचार में। बोला दुख कहाँ है, दुख है अविचार में। जब मन कोई अविचार लेके आता है दुखी, गुरु का विचार देते हैं तो सुखी। तो आज के बाद हमेशा सुखी रहना। तुम सूर्य पुत्र है, दासी पुत्र बन के नहीं रहना। सूर्य पुत्र, शेर का बच्चा, गुरु का बच्चा, अमर होके जाना। अभी तेरे पास न दुख आएगा, न मृत्यु आएगा, न बीमारी आएगी, न मौत आएगा। बस हंसते रहो, मौज में रहो, मुस्कुराते रहो, शुक्राना मानते रहो।